आइए, आज का हमारा विषय है प्रार्थना करने के तरीके। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के पास। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे। राजा, वचन बांटने पर तेरी ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे और वचन देने के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो आइए आज का हमारा विषय पे जाएंगे हम। हमारा विषय जो है वो है प्रार्थना करने के तरीके। तो आइए हम सबसे पहले जो पॉइंट्स देखने वाले वो पॉइंट से झुककर हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए नहमीया अध्याय 8 वचन 6 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। नहमीया अध्याय 8 वचन 6। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। जब एज्रा ने परमेश्वर को धन्यवाद कहा तब वहां के सब लोगों ने वहां पर हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और फिर उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों ने वहां पर एक बात की है, वो हमें प्रार्थना में करना है, वो हम हमारी प्रार्थना में कर सकते हैं। वो लोग क्या कर रहे थे, सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टिकाकर यहोवा को दंडवत किया। मतलब हम सिर झुकाकर हमारा माथा भूमि पर टिकाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इसे कहते हैं झुककर प्रार्थना करना। घुटनों पर आकर सिर, हमारा माथा जो है वो हम जमीन पर टिकाकर परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट से हम झुककर प्रार्थना कर सकते हैं। नहमीया अध्याय 8 वचन 6 में परमेश्वर ने हमें इज़रा और वहां के लोगों के द्वारा हमें बताया है। तो आइए हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। वो पॉइंट से हमारा बैठकर प्रार्थना करना। तो अध्याय निकालेंगे, एक इतिहास अध्याय 17 वचन 16। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, ए यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट से बैठकर प्रार्थना करना। दावीद राजा के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। दावीद राजा जब परमेश्वर के सम्मुख आया तो बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है कि वो चेयर पर बैठे थे या मांडी डालकर बैठे थे। यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। दावीद राजा परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तो हम हमारे घर में जब भी प्रार्थना करें चेयर पर या मांडी डालकर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। आइए, हमने जो दूसरा पॉइंट देखा है वो है पॉइंट बैठकर प्रार्थना करना। आइए हम 2 राजा अध्याय 4 वचन 32 से 35 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हालेलुया। यहाँ पर एक लड़का मर गया है और वो खाट पर पड़ा है। तब एलीशा उस घर के अंदर आता है और उस द्वार को बंद कर कर उस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कैसी है तो हम पढ़ेंगे वचन 34। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया वो कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया और वो लड़के पर पसर गया। किस रीति से प्रार्थना की एलीशा ने? आंखों से आंखें, मुंह से मुंह और उसके शरीर पर पसर गया और हाथों से हाथ मिलाकर प्रार्थना करने लग गया। फिर वचन 35 में कह रहा है तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया।
तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। वचन 35 में कह रहा है, वो घर में इधर उधर टहलने लग गया, फिर जाके पसर गया और फिर से प्रार्थना की, और लड़के ने क्या किया, 7 बार छींका और उसने अपनी आंखें खोली। आप आपके घर में जब द्वार बंद करते हो तो आप यहाँ पर वहां पर टहल कर प्रार्थना कर सकते हो। इसे कहते हैं चलते चलते हुए प्रार्थना करना, मतलब कड़ी लगाया है और आप चलते हुए प्रार्थना कर सकते हो। जिस तरह एलिशा ने किया और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, उसी रीति से हम भी हमारे घर में चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, आप आपके ऑफिस पर भी, जब आप ऑफिस पे जाते हो, जब आप प्रवास, आप जब ट्रैवलिंग करते हो, ट्रेन का, बस का, गाड़ी का, ऑटो का, तो आप उस समय चलते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। आप ऑफिस में काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। स्त्रियां जो अपने घर में होती है, जो बर्तन घिसते हुए प्रार्थना कर सकती है। हर एक प्रकार की आप प्रार्थना चलते हुए कर सकते हो। परमेश्वर आपके मनों को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। तो आइए हम आगे जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट से खड़े होकर प्रार्थना करना। तो आइए हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 11 वचन 25। मरकुस अध्याय 11 वचन 25 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा यहां पर हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, जब भी तुम प्रार्थना में खड़े हो और किसी के विरोध, तुम्हारे मन में कुछ कड़वाहट है तो क्षमा करो। किसी के बारे में तुम्हारे मन में विरोध है तो क्या करो, क्षमा करो और फिर प्रार्थना करो। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे और प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा और हमारी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। अगर हम खड़े जब प्रार्थना में होने वाले हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्षमा करना है। जिसके विरोध हमारे मन में कुछ विरोध हमने भर लिया है, कुछ कड़वाहट भर लिए, उसके बारे में हमें क्या करना है, क्षमा करना है और फिर खड़े होकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो हमने देखा मरकुस अध्याय 11 में वचन 25, हम खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते। तो आइए हम अगले पॉइंट्स में जाएंगे। हाथों को उठाकर हम प्रार्थना कर सकते। तो आइए हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। क्या पॉइंट से हमारा, हाथों को उठाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तीमुथियुस यहां पर कह रहे हैं कि हम जो पुरुष है हर जगह बिना क्रोध किए हुए और विवाद किए हुए पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। तो हम हमारे हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मनों को देख रहा है, हमारे विश्वास को देख रहा है। ये तरीके हैं प्रार्थना करने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो प्रार्थना में, जिसको प्रभु जिस रीति से अगुवाई करते हैं उस रीति से आप प्रार्थना कर सकते हो। जो हमने देखा है, जो हमने 5वां पॉइंट देखा है, उसमें लिखा है हम हाथ उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम 6ठे पॉइंट्स में जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 40 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 40 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी।
हमारा जो छठा पॉइंट से वो पॉइंट से हम घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना बहुत से जगह आज हो रही है। और सच में घुटने टेक कर जो जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत रीति से मिरेकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं। जब आप घुटनों पर आकर प्रभु को सरेंडर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुर्दों को जीवित करता है। जिस रीति से पतरस के द्वारा दोरखास नामक स्त्री थी, जो विश्वासनी थी, जो हर बातों में धार्मिक थी, दान देने में सक्षम थी, अच्छे कार्य करने में तैयार थी, उस दोरखास को परमेश्वर ने पतरस के द्वारा बचाया है। पतरस ने उस स्त्री के लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना की है। और सच में घुटनों वाली प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी की प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, सब प्रार्थना शक्तिशाली है। प्रभु जिसको जिस रीति से अगुवाई करता है, उस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम देख रहे जो 6वां पॉइंट से हमारा, वो पॉइंट से घुटनों पे आकर प्रार्थना करना। आपको परमेश्वर जैसे अगुवाई करे आप प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रभु आपसे प्रार्थना चाहता है जो विश्वास से हो और जो एक मन वाली प्रार्थना हो, तितर बितर करने वाली नहीं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो तो प्रतीति कीजिए तुम्हें मिल गया है। हम तरीके बता रहे हैं, आप जिस तरीकों को आप फॉलो करना चाहते हो आप कीजिए। आइए मैं मरकुस अध्याय 14 वचन 35 पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मरकुस अध्याय 14 वचन 35। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। हमारे प्रभु यीशु भूमि पर गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस पॉइंट्स का नाम है, जो 7वां पॉइंट से इस पॉइंट्स का नाम है दंडवत करते हुए प्रार्थना। हम भूमि पर गिरकर प्रार्थना कर सकते हैं। और ये ज्यादा करके मैं कहूँ तो आप घर में इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। कलीसिया में हम ज़्यादातर घुटनों पर आकर या खड़े होकर या बैठकर कीजिए, पर जब हम हमारे घर में होते हैं, खास करके ये दंडवत करने वाली प्रार्थना जब हमारे घर में होते तो कीजिए। वहाँ पर बहुत जगह है, आप घर में दंडवत करते हुए प्रार्थना कर सकते हो। जिस रीति से प्रभु यीशु ने भूमि पर गिरकर प्रार्थना की है, परमेश्वर के पास हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा में ये प्रार्थना बता रहे हैं। मैंने 7 पॉइंट्स को आपको बताया है। आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हो, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हो, घर में चलते हुए प्रार्थना कर सकते हो, झुककर प्रार्थना कर सकते हो, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हो, घुटनों पे आकर प्रार्थना कर सकते हो और दंडवत करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको घुटनों पे नहीं जम रहा है तो बहुत सी पॉइंट्स मैंने बताए वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको घुटनों पे जम रहा है प्रार्थना करना तो आप घुटनों पे आकर प्रार्थना कर सकते हो, पर विश्वास के साथ कीजिए। परमेश्वर हमारे मन को देख रहे हैं, हमारी इच्छाओं को देख रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज के विषय के द्वारा जो मैंने आपसे बातें की है, परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत से आशीष करे और आगे बढ़ाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाया। ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। सुनने वाले मेरे भाई और बहन को आशीष कीजिए राजा। उनके हर एक बंधनों को तोड़िए राजा। जिन्हें जॉब नहीं उन्हें जॉब मिले राजा। जो बीमार हो यीशु के खाए हुए कोड़ों के द्वारा चंगे हो रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उन्हें चंगाई कर रहा है। कैंसर, एड्स, टीबी जैसी बीमारी परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें प्रार्थना करने के तरीकों को सिखा रहा है, करके धन्यवाद देते हैं। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करे। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।